इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गलत कहने वाले पहले अपने ईमान का तो ख्याल कर लें। जो इंसान कहता हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, अहले बैत की असल पहचान करवाने वाला, दीन का खादिम, दीन का दाई, ला तफर्रकू कहने वाला कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरकों में ना बटो, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनो, इसका फतवा देने वाला, ऐसे इंसान बार बार नहीं मिलते, ऐसे बंदे बार बार नहीं मिलते। गुस्ताखी रसूल कहने वालों, तुम भी तो ये बात करते हो कि अबू जेल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा, मक्का के काफिर रसूल अकरम को बुरा भला कहते रहते थे। इस तरह तो आप भी सब के सब गुस्ताख हुए ना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के अपने अल्फाज नहीं है, इसने तो किसी के अल्फाज हमें बताए हैं। ये उलमा की दुकानें बंद करवा रहा था, इसने उलमा की दुकानें बंद करवा दी, मौलवियों की दुकानें बंद करवा दी। इसलिए मौलवी अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं इससे। 9 to 5 लगाने वाले इंजीनियर ने जहालत से निकालकर रोशनी की तरफ लाया। तौहीद के ठेकेदारों, कभी तुम लोगों ने किसी को कहा है कि कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, हदीस का मुतालिया करो? सूरत हुजरात की आयत नंबर 9 कभी पढ़ी आप लोगों ने? आप लोगों ने इसका तर्जुमा कभी किया है? इसमें लिखा है कभी उलमा आपस में झगड़े उसकी सुलह करवा दें। तुम लोगों को हर एक के ऊपर तोहमत लगाने के अलावा और आता ही क्या है? इस मुल्क पाकिस्तान में रहना ही एक बहुत बड़ा अजाब है। हम लोग गरीब लोग, एक आम आदमी अपने घरों में महफूज नहीं है, अपनी दुकानों में महफूज नहीं है, रोड पे महफूज नहीं है। अगर कोई 1 पे कॉल करे, पुलिस को कॉल करे, तो उल्टा पुलिस इसको ही पकड़ लेगी, इसको ही परेशान करेगी, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2-3 पर्चे काट के इसको अंदर कर देगा, इसकी जिंदगी बाकी अजाब बन जाएगी। वो कहते हैं 1 पे कॉल आपने क्यों किए? इस मुल्क में रहना बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा अजाब है। ना बिजली मिलती है, ना गैस मिलता है, ना अस्पताल की सहूलत मिलती है, ना स्कूलों की सहूलत है। अपने बच्चे को लंदन में पढ़ाई करवाते हो, बड़े बड़े अस्पतालों में लंदन में लेके जाते हो। मजा तो तब आता है ना जब एक गरीब आदमी भी एक बेड में पढ़ाओ, दूसरे बेड पे नवाज शरीफ का बेटा पढ़ाओ, तीसरे बेड पे जरदारी का बेटा पढ़ाओ। एक स्कूल में एक आम आदमी पढ़े, उस स्कूल में नवाज शरीफ का बेटा पढ़े, उस स्कूल में जरदारी का बेटा पढ़े, फिर मजा आता है। इंसाफ तो फिर हुआ ना। ये कौन सा इंसाफ है? इंसाफ ये कि बाद जदादे ना बनाओ, जदादे किसी के बाहर नहीं होनी चाहिए। जो जदाद बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, पाकिस्तान में बनाओ। ये तो इंसाफ होता है ना कि हमको फायदा हो, हमारे बच्चे उस फैक्ट्री में काम करें, हमारे को फायदा हो जाए। तुम लोग थोड़ी सी मसला हो, बाहर भाग जाते हो, बाहर चले जाते हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक वाहिद आदमी जिसने हमको दीन की पहचान करवाई, रसूलुल्लाह के घर की पहचान करवाई, अहले बैत की पहचान करवाई, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह की पहचान करवाई, दीन खालिस दीन बताया। उसने फिरकों का ऑपरेशन किया, मौलवियों का दुकानें बंद करवा रहा था वो, और मौलवियों को आग लगी हुई है कि ये हमारी दुकानें बंद क्यों करवा रहा है। ऐसे इंसान की कदर करो, इसके लिए जान दे दो, इसको निकलवाओ जेल से। ऐसे इंसान बार बार नहीं मिलते हैं। तुम लोग कभी सच्चे ईमानदार आदमी को पाकिस्तान में रहने नहीं देते हो। खुदा का खौफ करो, उसको छुड़ाओ। दीन के ठेकेदारों, मौला अली का हक मारने वालों, अहले बैत का हक मारने वालों, शर्म करो। दुनिया फानी है, तुम सब ने मर जाना है। कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में हो। अहले बैत के साथ दुश्मनी करने वालों, उलमा के साथ दुश्मनी करने वालों, मिर्जा जिल्मी जैसा आदमी बार बार नहीं मिलेगा आपको। उसने हमारी आंखें खोल दी, आपकी आंखें खोल दी। उलमा आपको गुमराह कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के उलमा सीधी बात नहीं करते हैं, दुकानें खोल के बैठे हैं, अपनी अपनी दुकानें बंद करवा रहा था मिर्जा जिल्मी मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर साहब इनकी। इसने अंधेरे से निकाला है आप लोगों को। इसने बोला हदीस खुद पढ़ो, कुरान का तर्जुमा खुद करो। कभी किसी ने कहा हदीस खुद पढ़ो? मान इतने इतने क्लिप सुने, वो कहते तर्जुमा पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा। ये तुम्हारे सुन्नी आलम कहते हैं तर्जुमा पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा।
ترجمہ خود پڑھو. یہ آدمی کہتا ہے, حوالہ دیتا ہے, نمبر دیتا ہے, یہ حدیث دکھاتا ہے, آپ اس کو گالیاں دیتے. یہ حدیث دکھاتا ہے, آگے سے اس کو گالیاں ملتی ہیں. یہ قرآن کی آیت بتاتا ہے, اس کو گالیاں ملتی ہیں. خدا کا خوف کرو, خدا سے ڈرو, خدا کا خوف کرو. آپ کو ایک ریکویسٹ اپیل کرتا ہوں, میرے چینل کو سبسکرائب کرو, لائک کرو, شیئر کرو. اس کو ضرور ضرور سبسکرائب کرو, لائک کرو, آگے شیئر کرو, دنیا تک پہنچاؤ اس ویڈیو کو. ابھی ملیں گے نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.